सिक्कों और सोने के अलावा प्राचीन सभ्यताएं पैसे की जगह क्या इस्तेमाल करती थीं? ये सवाल हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। जरा सोचो, अगर आपके पास सिक्के ना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे? रोम जैसी विशाल और शक्तिशाली सभ्यता में कई चीजों को मुद्रा माना जाता था। यह केवल सिक्कों तक सीमित नहीं था। उनमें से एक थी ऊन। ऊन का उपयोग केवल वस्त्र बनाने के लिए नहीं होता था। ऊन भेड़ों से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक रेशा रोमन अर्थव्यवस्था और समाज का एक अभिन्न अंग था। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन था। यह सिर्फ कपड़ों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, यह व्यापार और कर भुगतान के लिए भी एक प्रमुख माध्यम था। ऊन का व्यापार व्यापक रूप से होता था। मुद्रा के रूप में ऊन का उपयोग रोम की समृद्ध आर्थिक और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया जाता था। यह बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं संसाधनों का उपयोग करती थीं और अपनी आर्थिक प्रणालियों का निर्माण करती थीं। यह हमें उनके जीवन और समाज की गहरी समझ देता है। रोम में ऊन उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग था। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व था। भेड़ों को विशेष रूप से उनके ऊन के लिए पाला जाता था और इन भेड़ों की देखभाल में बहुत ध्यान दिया जाता था ताकि ऊन की गुणवत्ता उच्च बनी रहे। और ऊन का उपयोग विभिन्न प्रकार के कपड़े और अन्य सामान बनाने के लिए किया जाता था। इन कपड़ों में रोजमर्रा के पहनावे से लेकर विशेष अवसरों के लिए बनाए गए वस्त्र शामिल थे। रोमन सैनिकों के पास ऊन से बने गर्म कंबल और वर्दी होती थी। ये कंबल और वर्दी उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखते थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। ऊन का व्यापार पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। व्यापारी ऊन को दूर दूर के क्षेत्रों में ले जाते थे और इसे अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ बदलते थे। रोमन व्यापारी ऊन को दूसरे क्षेत्रों में ले जाते थे और बदले में दूसरा सामान लाते थे। ये व्यापारिक गतिविधि रोम की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती थी। ऊन का मूल्य उसकी गुणवत्ता और मात्रा से निर्धारित होता था। उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की मांग हमेशा अधिक रहती थी। उच्च गुणवत्ता वाली ऊन, जो मुलायम और महीन होती थी, का उपयोग महंगे वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था और इसका मूल्य अधिक होता था। यह ऊन विशेष रूप से रोमन अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित होती थी, जो इसे अपनी सामाजिक स्थिति का प्रतीक मानते थे। रोम में ऊन का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। ऊन न केवल वस्त्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह व्यापार और करों के भुगतान में भी एक प्रमुख भूमिका निभाती थी। किसान अपने करों का भुगतान ऊन में कर सकते थे। यह प्रणाली किसानों के लिए सुविधाजनक थी, क्योंकि उनके पास अक्सर नकदी की कमी होती थी, लेकिन ऊन की प्रचुरता होती थी। सरकार ऊन स्वीकार करती थी, क्योंकि यह एक मूल्यवान वस्तु थी जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। ऊन को संग्रहित किया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता था। व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं के बदले ऊन का भी उपयोग करते थे। ऊन के बदले में अनाज, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थीं। एक निश्चित मात्रा में ऊन का एक विशिष्ट मूल्य होता था, जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता था। ऊन की गुणवत्ता और वजन के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता था। मुद्रा के रूप में ऊन के उपयोग ने रोमन अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की। यह प्रणाली व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती थी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती थी। इसने साधारण वस्तु विनिमय की तुलना में अधिक कुशल मुद्रा प्रणाली की पेशकश की। ऊन के उपयोग से व्यापारिक लेनदेन तेज और अधिक विश्वसनीय हो गए थे। ऊन का रोमन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऊन उत्पादन ने रोजगार के अवसर पैदा किए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। ऊन व्यापार ने रोम को अन्य सभ्यताओं से जोड़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मुद्रा के रूप में ऊन के उपयोग ने सामाजिक पदानुक्रम को भी प्रभावित किया। उच्च गुणवत्ता वाली ऊन का उपयोग करने वाले धनी नागरिकों को निम्न वर्गों से अलग दर्जा प्राप्त था। ऊन का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे समाज अपनी आर्थिक प्रणालियों के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। यह हमें संसाधनों के महत्व और उनके सतत उपयोग की आवश्यकता की भी याद दिलाता है।